नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पदयात्राओं का दौर चल रहा है, लेकिन जिस पदयात्रा की धूम, जिस पदयात्रा की चर्चा पूरे जोरों पर है, और बिहार के पटल पर ऐसी पदयात्रा जिसके बारे में बिहार ही नहीं बल्कि देश लेवल पे चर्चा हो रही है, उस पदयात्रा का आज 123वां दिन है। और पान समाज वाले आईपी गुप्ता लगातार जिस प्रकार से पदयात्रा करके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जागरूक करके बता रहे हैं कि नीतीश सरकार ने कैसे उनका आरक्षण खत्म कर लिया। और आगामी 31 जनवरी को एक जो बड़ा कार्यक्रम मुंगेर में होने वाला है, उसको लेकर जब वो गांव में पहुंच रहे हैं तो लोगों में एक अजब सी उत्साह देखने को मिल रही है। देखिए, जब वो गांव में पहुंचते हैं तो लोगों का कैसा उत्साह है और कैसी नाराजगी है नीतीश सरकार के प्रति कि नीतीश सरकार ने उनके आरक्षण को छीन लिया। और अब जो पान समाज के लोग हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में क्या कुछ प्लान बना रहे हैं। थोड़ा सा पीछे रखिएगा। दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं कहता हूँ तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। एक दिन फुलका का मैदान और दूसरा दिन अपनी फिर से हाथ पकड़ो अपने माँ बाप का और पहुंचो गांधी मैदान 13 अप्रैल 2025 को। और ये 2 दिन में अगर हम 50,000 यहाँ और इसे गिनते गिनते 1 करोड़ पूरा जब गांधी मैदान पहुंचूंगा, तो मैंने कहा है कि जेपी आंदोलन के पीछे छोड़ेगा पान आंदोलन। और जेपी ने 10 लाख भीड़ जुटाई थी। पूरे भारत, पूरे बिहार का सभी जातियों के लोग थे, कम से कम 50 जाति 100 जाति के लोग थे। तब 10 लाख हुआ, लेकिन जब गांधी मैदान में एक ही जाति तत्वा होगा तो जेपी आंदोलन को 100 गुना पीछे छोड़ेगा कि नहीं। जिंदाबाद, और जब हम 10 लाख भीड़ के साथ वहां खड़े होंगे तो 10 लाख भीड़ का मतलब होता है 40 लाख वोट होना। और जब एक जात का 40 लाख वोट एक तरफ जाएगा, उसका मतलब राजनीति मतलब होता है कि 80 लाख वोट जा रहा है। और जब 80 लाख वोट का मालिक आईपी गुप्ता तांती तत्वा पूरा बिहार का पान हो जाएगा, तो किसकी मजाल है कि हमारा आरक्षण वापस नहीं। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। उस दिन, जिस दिन 80 लाख के साथ हम गांधी मैदान में खड़े होंगे, 10 लाख तांती तत्वा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ऐसे हाथ पकड़ेंगे कि चल, अगर नए जमीत महागठबंधन तरफ चल जाए तो बुलाओ आईपी गुप्ता को और कहो आईपी गुप्ता मत कहो, हाँ गोरथ हम पान है। आईपी गुप्ता मत घबराना, आईपी गुप्ता मत घबराना। दोनों कहेगा आईपी गुप्ता मत कहो, हाँ गोरथ हम पान है। लो आरक्षण का चिट्ठी, मैं कहता हूँ रोको रथ तुम पान है। चलिए नितेशवादी होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, आरक्षण वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो।
कहो हम पान है, हाँ गोरत हम पान है। नीतीश मोदी होश में आओ, आईपी गुप्ता भूखल जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बीच एक छोटी बच्ची कुछ कहना खाने खिलाएगा तो आप पैसा नहीं देने वाले। एक सेकंड सर, इधर देखिएगा थोड़ा सा। भैया मेरे आरक्षण ला के दूंगा, खाली दुआ कीजिए कि मैं बस स्वस्थ रहूं। आना है, खाली बांध कौन सा गाना है भैया मेरे? गाइए। राखी के बंधन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी के बंधन को निभाएंगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आरक्षण लेकर आऊंगा। क्या नाम है बेटा? क्या बनना चाहते हैं? तो पापा क्या करते हैं? घर में बाप रात आरक्षण छीन लिया, कैसा लग रहा है? सिस्टम हरा रहा है। हाय ग्रेट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रेट। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? क्या बनना चाहती पायल? क्या बाप का नाम? पिताजी का क्या नाम? क्या करते हैं? मेरा भी बाप राजमिस्त्री था यार, मैं इंजीनियर बन क्या बनना खाने खिलाएगा तो आप पैसा नहीं देने वाले। एक सेकंड सर, इधर देखिएगा थोड़ा सा। आरक्षण भैया मेरे आरक्षण ला के दूंगा, खाली दुआ कीजिए कि मैं बस स्वस्थ रहूं। आना है, खाली बांध कौन सा गाना है भैया मेरे? गाइए। राखी के बंधन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी के बंधन को निभाएंगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आरक्षण लेकर आऊंगा। क्या नाम है बेटा? क्या बनना चाहते हैं? तो पापा क्या करते हैं? घर में बाप रात आरक्षण छीन लिया, कैसा लग रहा है बेटा? सिस्टम हरा रहा है।
नहीं मानेंगे, जम के लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है भाई, क्या नाम है, क्या बनना चाहती पायल, क्या बाप का नाम, पिताजी का क्या नाम, क्या करते हैं? मेरा भी बाप राजमिस्त्री था, मैं इंजीनियर चलो आगे बढ़ते छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर मेरे पिताजी, एक मिनट सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।